चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि सार्थवाह किसे कहते थे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आंसर भी आपको दिख गया है कि सार्थवाह किसे कहते थे। तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर याद रखिए। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। जो मौर्य काल में व्यापारी होते थे और व्यापारियों को काफिला जब जाता था तो उस काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। इसका उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके समाहर्ता क्या है। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रधान होता था। संनिधाता जो आपका है राजकीय कोषाध्यक्ष है, और पंड्याध्यक्ष ये आपका वाणिज्य का अध्यक्ष है, और सीताध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका ये वाला दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा मौर्य काल में कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था उसे क्या कहते थे, तो सीताध्यक्ष कहते थे। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था। टू ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, टू की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 नंबर में जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। याद रखिए, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रवादी नहीं थे। दोस्तों याद रखिएगा, गोपाल का गोखले नरम दल के नेता थे। याद रखिए, जबकि यहाँ पर लाला लाजपत राय है ना, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल अर्थात लाल बाल पाल के नाम से जो प्रसिद्ध थे ये गरम दल से संबंधित थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जी.के. गोखले जो आपके हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपके गोपाल का गोखले थे। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि 1905 में इसकी स्थापना किया था। मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपने पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। यहां पर बताना है कि कौन है जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था या करते थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका 3 नंबर में क्या बनेगा। 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 3 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर सिकंदर लोदी ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं फारसी में लिखता था। किसमें, फारसी में लिखता था, और इसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है रेगुड़ किसका नाम है। रेगुड़ किसका नाम है, रेगुड़ किसे कहते हैं। तो रेगुड़ कहा जाता है किसे, काली मिट्टी को बोलती है, लाल मिट्टी को क्या बोलते हैं भाई। यहाँ पर जो रेगुड़ है, रेगुड़ किसे कहते हैं, तो रेगुड़ कहा जाता है काली मिट्टी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी को ही हम लोग काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, बेसाल्ट चट्टान के लावा अपक्षय के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह भारत के मालवा पठार में पाई जाती है और इस मिट्टी का मुख्य फसल है कपास है। इस मिट्टी में गन्ना, केला, ज्वार, सोयाबीन भी अच्छी पैदावार होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोलते हैं, चेरोनिज्म बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अगला है फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा, फरक्का बांध जो है ये किस नदी पर निर्मित है या किस नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए, फरक्का बांध जो बना है किसमें है, आपके गंगा नदी पर है। दोस्तों याद रखिएगा कि फरक्का बांध आपके गंगा नदी में है। गंगा नदी आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से एक शाखा टूट जाती है, और एक शाखा पद्मा के नाम से जो आपके बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपकी फरक्का बांध है वो आपकी याद रखिएगा गंगा में ही आपकी है, जो हुगली है ना। तो याद रखिएगा फरक्का बांध आपके गंगा में है। और कावेरी बांध में कौन सा है, मेट्टूर बांध, शिव समुद्रम बांध। कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन बांध है, अलमाटी बांध है, श्रीशैलम बांध है। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। गोदावरी में क्या है, जायकवाड़ी परियोजना और पोचमपाद परियोजना, ये किस में है, आपके गोदावरी में है। और चंबल की अगर बात करें, चंबल पर देख सकते हैं कि बांध है आपके राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये 3 महत्वपूर्ण आपके डैम बने हुए हैं। अगला है डेक्कनसबर्ग पर्वत स्थित है। डेक्कनसबर्ग जो पर्वत है ये आपके कहाँ पर है दोस्तों, 6 का जवाब देना है। तो डेक्कनसबर्ग पर्वत जो आपका है दक्षिण अफ्रीका में है। बर्ग शब्द जो आपको मिल जाता है वो अफ्रीका की ओर ले जाता है, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में है। और इसका स्थानीय नाम पूछ लेता है कि डेक्कनसबर्ग का स्थानीय नाम क्या था, इस पर्वत का नाम क्या है, तो कोथालंबा है। क्या है, कोथालंबा है। और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है कौन सा, तो इंटरलियंसा है। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत के स्थान पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत के स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा 142। क्या हो जाएगा, 142। लेकिन ये बताना है कि 2022 में अपडेट जो आपका आया है यहाँ पर तो आपका 142 है, लेकिन 2022 में स्थान आपको कमेंट करना है जल्दी से। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि आपके यहाँ पर 2022 में जो स्थान है वो कितना है, 150 है दोस्तों। कितना हो गया है, 142 की जगह कितना हो गया है, 150 हो चुका है 2022 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। दोस्तों उत्तराखंड में एक मेला होता है जिसमें बहुत ही पत्थरबाजी होती है। ठीक है,
ऐसा मेला किसमें जो जिसमें नाक पैर सब टूट जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है इसे बोलते हैं देवी धुरा मेला। कौन सा है, यहाँ पर भी हो जाएगा देवी धुरा मेला है। ये दो गुटों के बीच में पत्थर फेंकने की एक प्रथा प्रचलित है और यह मेला रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है। कब होता है, रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर देखो दिया है जौल जीवी मेला। जौल जीवी मेला आपके उत्तराखंड में है। गौचर मेला कहाँ लगता है, उत्तराखंड में है। और गेंद मेला कहाँ लगता है, तो उत्तराखंड में ही आपके मेला लगता है। अगला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने लगाया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने लगाया था। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन आ रहा है दादा। अच्छा जवाब हो जाएगा दादा, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम है प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था कि उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी, 20 रुपया थी, ठीक है ना। अगला बताइएगा कपिली निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। काम्पिली हो जाता है, कपिली दिया गया है और ये सहायक नदी है आपके ब्रह्मपुत्र की। याद रखिएगा कि जो कपिली है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग नाम हैं, जैसे चीनी क्षेत्र में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग यहाँ पर नाम हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर बताना है सभी को, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 11 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के धार जिले में ये बाघ की गुफाएं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो कर्जन के द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल है वो आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी जो पाई जाती है दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर, 13 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो ये पाई जाती है आपके देखिए मालाबार के तटीय भागों में। मालाबार के तटीय भागों में, बुंदेलखंड नहीं होगा दोस्तों। ऐसे यहाँ पर समझिएगा, हमने बताया था लैटेराइट मिट्टी जहाँ पर ढालू होता है, जहाँ पर पानी रुकता नहीं है ना, पानी जहाँ पर रुकता नहीं है और तुरंत बहकर चला जाता है, तो ये एक मालाबार तट हो गया। और इधर असम वाले एरिया में भी ढालू थोड़ा है, सब नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र में चली जाती हैं, बांग्लादेश में। तो आपने देखा होगा कि चाय की खेती जो होती है कहाँ होती है, चाय की खेती आपके मालाबार अर्थात केरल में भी होती है, ब्रह्मपुत्र साइड असम में भी होती है ना, और दार्जिलिंग में भी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है ये चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसमें होता क्या है, इसमें उपजाऊ वाले जो कण होते हैं, कौन, आपके छोटे छोटे पोटास वोटास के कण होते हैं, बह जाते हैं। इसमें से मजबूत वाले कण बचते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसीलिए लैटेराइट मिट्टी का उपयोग घर बनाने की ईंटों में करते हैं, घर बनाने की ईंटों में करते हैं और इसमें चाय की खेती कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात भारतीय संविधान न्यायालय में क्या परिवर्तनीय है, 14 नंबर में। यहाँ पर जो आप दोस्तों क्या बन जाएगा, चलिए इसका आंसर लॉक करिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, मूल अधिकार है ना। न्यायालय में परिवर्तनीय मतलब होता है कि अगर आपके मूल अधिकार में कोई प्रकार का उल्लंघन होता है, कोई प्रकार का दिक्कत होती है आपके मूल अधिकार में, तो आप लोग सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल मतलब कह सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। चलिए 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, 15 नंबर में। तो जवाब क्या हो जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा कि इसे वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और ये आर्टिकल नंबर आपके 17 में वर्णन किया गया है आपके अस्पृश्यता उन्मूलन निवारण। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन मेगस्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था। मेगस्थनीज जो था उसने मौर्य समाज को वर्णन किया था, इसमें से मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा ए नंबर। याद रखिए दास का वर्णन इनमें नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आपको याद होगा कि जो मेगस्थनीज थे इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इन्होंने मौर्य समाज के 7 वर्गों में किया था, एक तो दार्शनिक, दूसरे कृषक, फिर पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और आपके सभासद, इनका उल्लेख किया था उन्होंने, याद रखेगा, ठीक है। और ये जो मेगस्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आंसर बताना है, कौन एक सुमेलित नहीं है। चलिए 17 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा।
जो नाथुला दर्रा है जो नाथुला दर्रा है वो आपके सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो आपका है वो सिक्किम में है भाई। तो पहला ही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों भाई? पहला ही जो आपका पॉइंट है यही क्या हो जाएगा भाई? ये गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है। और अगला है लिपलेख उत्तराखंड है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश है, पालघाट केरल में है। ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है पहाड़ियाँ और राज्य दिया गया है। तो जो आपकी गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ ये आपकी मेघालय में है ना। गारो खासी जयंतियाँ ये मेघालय में है। तो आपका इसका तो 1 हो जाएगा। मेरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में 3 हो जाएगा। कोल्लई मलाई जो आपकी है, कोल्लई मलाई ये आपकी तमिलनाडु में है। तो आपके तमिलनाडु में हो जाएगा 2 हो जाएगा। और डालमा पहाड़ियाँ आपकी झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। तो इसका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका बनेगा वो बनेगा 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये नंबर है राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कोशिका में जन्म के पश्चात कोई विभाजन नहीं होता है। कह रहा है किस कोशिका में जन्म के पश्चात कोई विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूरॉन। मतलब जो ऑप्शन जो डी दिया गया है न्यूरॉन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। जबकि इसकी मृत्यु प्लीहा या यकृत में कह सकते हैं, प्लीहा में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीहा ही मिलेगा। ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है गलसुआ नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। गलसुआ रोग से जो आपका अंग प्रभावित होता है वो होता है कौन सा भाई? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या लार ग्रंथियाँ। तो गलसुआ नामक रोग से लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये विषाणु जनित रोग होता है जो कि पैरोटिड ग्रंथि को कष्टदायक रूप में बढ़ा देता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ये ग्रंथियां कान के नीचे रहती हैं, लार और थूक का उत्पादन करती हैं। गलसुआ रोग से लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। अगला दिया गया है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार देश में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। यहाँ पर बताना है कि देश में सबसे अमीर व्यक्ति इनमें से कौन है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मुकेश अंबानी 2021 के अनुसार जो आपके मुकेश अंबानी हैं, है ना। तो ये बताइएगा कि वर्तमान 2022 में कौन है। ये बताइएगा 2022 में जो सबसे अमीर है वो आपकी कौन है 2022 में? बताइएगा 2022 के अनुसार सबसे कौन हो जाएंगे? अडानी हो जाएंगे। ठीक है। 2022 में जो आपके हैं 2022 में वो अडानी हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए और विश्व में अगर पूछा जाए तो एलन मास्क क्या हो जाएंगे? विश्व में एलन मास्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे आईपीएल 2021 की प्रयोजक कंपनी इनमें से कौन सी कंपनी है। आईपीएल 2021 की प्रयोजक कंपनी पूछा गया है। 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 नंबर में। चलिए 22 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये आपकी थी कौन भाई? वीवो थी। कौन थी भाई? वीवो थी। यहाँ पर जो आपका दिया है वीवो, ये आपकी आईपीएल 2021 की थी, लेकिन 2022 की बताना है आपको। अब आपको बताना है 2022 की, क्योंकि हो सकता है मिलान इलान के लिए पूछ ले तो क्या बताएंगे। यहाँ पर 2022 में कौन रही है बताइए जल्दी से। आईपीएल 2022 की प्रयोजक कंपनी कौन सी रही है? बायजूस रही है क्या भाई? चलिए बताइएगा। 2022 के लिए भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप ने, है ना, स्पॉन्सर चुना था। टाटा ग्रुप्स को चुना गया था। टाटा ग्रुप्स को चुना गया था। टाटा ग्रुप्स को चुना गया था। ठीक है ना। टाटा ग्रुप्स को चुना गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है। टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत में एक गीत जो रहा है कि कर दे कमाल तू, इसको जो लॉन्च किया वो किसने किया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा सी अनुराग सिंह ठाकुर। सी नंबर अनुराग सिंह ठाकुर। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम बताना है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर है। यहाँ पर नुसंतारा क्या हो जाएगा? नुसंतरा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और पहले इसकी राजधानी क्या थी? जकार्ता थी, है ना। तो इसका जो अच्छा ये जो दिया गया है कालीमंतन, ये बोर्नियो द्वीप में स्थित आपका है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में एफेस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो आपका है आपके नागालैंड में, याद रखिएगा, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एफेस्पा मतलब जो आपका है ये सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून है और ये उग्रवस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए पारित किया गया था 1958 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं जो कि अब आपको ध्यानपूर्वक बिल्कुल आपको ऐसे बन जाना है
जैसे कोई मुनि जो आपके जंगल में रहते हैं, ध्यानपूर्वक बिल्कुल रहते हैं, कहीं दिमाग नहीं जाता है। तो देखिए विभिन्न उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। उर्वरक उत्पादन जो आपका होता है वो आंवला, पनकी, सिंदरी और तालचेर में, ठीक है ना। याद रखिएगा कि उर्वरक उत्पादन कहाँ पर है, आंवला, पनकी, सिंदरी, तालचेर में उर्वरक उत्पादन होता है। अगला रबर का उत्पादन आपके कहाँ पर होता है, आपके मोदी नगर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। पॉलीफाइबर का निर्माण होता है आपके बाराबंकी में होता है। विस्फोटक का जो निर्माण होता है आपका कानपुर जाना जाता है। रेशम वस्त्र के लिए आपका मैसूर जाना जाता है, रेशम वस्त्र के लिए मैसूर को जाना जाता है। पेट्रो रसायन के लिए जवाहर नगर जाना जाता है। डीजल लोकोमोटिव आपका वाराणसी है। तेल शोध कार्य के लिए कौन जाना जाता है, तो तेल शोध कार्य के लिए मथुरा को जाना जाता है। मशीन और औजार के लिए पिंजौर को जानते हैं। एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए एल्युमिनियम से संबंधित रेणुकूट जो आपका मोरी है ये जानते हैं। मोटर गाड़ियों के लिए गुड़गांव जानते हैं, गुड़गांव, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश लिए किस लिए पहचान है, ऋषिकेश की पहचान में यहाँ पर देखिए जो औषधि निर्माण होता है ये ऋषिकेश आपका काफी अच्छे में है, तो आपका ऋषिकेश हो जाएगा औषधि निर्माण। अगला है पोत निर्माण। पोत निर्माण विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो आपके हैं ये आपके कहाँ पर, तो आपके रांची में बनते हैं, रांची में। अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर है आपके, तो आपके रायबरेली में है। कहाँ पर, रायबरेली में हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। अगला है इस्पात उद्योग के लिए विश्व में आपका पिट्सबर्ग जो कि अमेरिका में है, ठीक है। पिट्सबर्ग और अमेरिका। पेट्रोलियम कामा फिल्म ये आपका लॉस एंजिल अमेरिका। ऑटोमोबाइल के लिए डेट्राइट जो कि आपके अमेरिका में है। जहाज निर्माण के लिए विश्व में ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व में आपके मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, कहीं ना कहीं इसीलिए मैनचेस्टर शब्द का उपयोग किया जाता है ना। और अगला है डेयरी उद्योग आपके वेलिंगटन जो कि आपके न्यूजीलैंड। अब आते हैं अगले पॉइंट में, यहाँ पर देखो दिया गया है प्रमुख भौगोलिक उपनाम आपसे पूछा गया है, प्रमुख भौगोलिक उपनाम पूछा गया है। तो देखिए हाथियों का देश किसे कहते हैं, लाओस को कहा जाता है। किसे कहते हैं, लाओस को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहते हैं, क्यूबा को कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अगला है इंग्लैंड का उद्यान किसे कहते हैं, तो इंग्लैंड का उद्यान केंट काउंट्री को कहते हैं। अगला दिया गया है झीलों का देश किसे कहते हैं, तो झीलों का देश किसे कहते हैं दोस्तों, फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का उदय, यूरोप का उदय अर्थात स्विट्जरलैंड को कहते हैं। सांपों का देश किसे कहते हैं, सांपों का देश तो ब्राजील को कहा जाता है। नहरों का नगर किसे कहते हैं, नहरों का नगर किसे कहते हैं, वेनिस को कहा जाता है। पैगुंडा का देश किसे कहते हैं, तो म्यांमार को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहते हैं, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। अगला है हवा महल का शहर कौन सा है, देखो हवा महल का शहर ये आपका शिकागो है। दोस्तों अगर हवा महल पूछे कि कहाँ पर है तो आपको जयपुर बताना है, लेकिन हवा महल का शहर पूछा है क्योंकि यहाँ पर जो शहर है, जो भी आपके महल है, सब में वही डिजाइन की गई है, तो आपका ये शिकागो हो जाएगा। अगला है 7 पर्वतों का नगर, 7 पर्वतों का नगर आपका रोम हो जाएगा। और अगला है दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से किसे जानते हैं, तो दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है, तो सफेद हाथियों का देश है आपका थाईलैंड। ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यहीं से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाता है तो आपको यहीं से मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलता है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे, पहले आपके उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे रहे हैं जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुई है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे रहे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हुई है। और वीवी गिर जो आपके रहे हैं वो कार्यवाहक रहे हैं, ठीक है ना। ये कार्यवाहक क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे। वीवी गिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है, उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगला दिया गया है नीलम संजीव रेड्डी जो कि आपको हमेशा मिलता है, ये निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। डॉक्टर के.आर. नारायण ये भारत के दलित राष्ट्रपति रहे हैं, ये भारत के दलित राष्ट्रपति रहे हैं। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो आपकी हैं वो कौन सी हैं, तो यहाँ पर प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है तो क्या बताएंगे, दूसरी महिला राष्ट्रपति बताइएगा, दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन सी होंगी, जल्दी से कमेंट करिए भाई। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन होंगी भाई, पहली महिला राष्ट्रपति तो हो गई आपकी प्रतिभा पाटिल, तो दूसरी कौन हो जाएंगी, मुर्मू हो जाएंगी, मुर्मू, ठीक है ना। और अगर हम आपसे पूछें कि जो मुर्मू हैं ये कैसी हैं, तो पहली जनजाति हैं, है ना, पहली जनजाति राष्ट्रपति हैं। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया मिश्र धातुएं और उनके अवयव। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जर्मन सिल्वर जो होता है इसका प्रयोग होता है बर्तन और मूर्ति बनाने में।
तो इसमें मिलाते क्या हैं, तो जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ता निकिल का मिलाते हैं तब जर्मन सिल्वर बनता है और इसका प्रयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में करते हैं। जैसे आपने सुना होगा टांका शोल्डर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर टांका शोल्डर जो होता है ये टांका लगाने में काम आता है, मशीन बनाने में, बर्तन बनाने में आता है। और इसमें आपका टिन और शीशा, है ना, टिन प्लस शीशा अर्थात तांबा प्लस जो आपका जस्ता है इसका निर्माण होता है। अगला है कांसा, तो मूर्ति बर्तन के लिए होता है, तांबा पर टिन होता है, कांसा बहुत पूछा गया है। गन मेटल जो होता है बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में, जिसमें से तांबा प्लस टिन प्लस लेड आदि प्रयोग होते हैं। अगला स्टेनलेस स्टील में जो कि बर्तन बनाने में, चिकित्सीय औजार बनाने में होता है, जिसमें से आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्लास थी वो आज कंप्लीट होती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहाँ पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है या आपके आंदोलन है बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा।